नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं उस उद्योग की जिस उद्योग की चर्चा कभी लालू के शासनकाल में होता था। बात हम उस टैक्स की करते हैं जिस टैक्स की चर्चा एक दौर में बिहार में दबी जुबान सुनने को मिल रहा था। ठीक उसी तरीके की चर्चा बाबा के दक्षिणा को लेकर भी हो रहा है। समझ गए ना? एक समय में चलता था पोस्टिंग उद्योग, तबादला उद्योग, उस उद्योगे था। एक समय में आरसीपी टैक्स की चर्चा बहुत हुआ, याद हो ना? आरसीपी टैक्स लालू जी के जमाना में तबादला जो है ना एक इंडस्ट्री था। उसी समय में जो है सो एकदम पटना में जो है सो बयार आया रहता था। नीतीश जी के शासनकाल में उस सब पर नियंत्रण लगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो है सो आरसीपी टैक्स एक टैक्स की चर्चा होनी शुरू हो गई। कई जगह पर जो है सो उसकी चर्चा हुई। कई बार हम लोगों ने भी सुना, कई बार हम लोग इसको महसूस भी किए। सम्राट मंत्रिमंडल के गठन के बाद, मतलब सम्राट के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो यह पहला तबादला था। जून में जो होता है तबादला, हर वर्ष जून के समय में तबादला होता है और उसमें मंत्री जी को 30 जून तक अधिकार रहता है कि वो अपना तबादला करें अपने विभाग के अंदर। नीतीश कुमार के समय में एक गाइडलाइन था कि 2 बरस की अवधि के बीच बहुत ही कोई बड़ी वजह हो, कोई प्रशासनिक वजह हो, तभी तबादला होनी चाहिए, नहीं तो अधिकारियों को बेवजह तबादला करके आप परेशान मत करिए। और वो फॉलो भी होता था। लेकिन उसी बीच में नीतीश कुमार के शासनकाल में एक टैक्स की चर्चा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुआ, जिसको लोग आरसीपी टैक्स कहते थे कि आरसीपी के माध्यम से अगर पोस्टिंग हो रही है तो उसमें चलता है। इस तरीके की खबरें खूब मार्केट में हुआ। लेकिन एक नया टैक्स की चर्चा सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल से सुनने का रहा, दक्षिणा टैक्स। बिना दक्षिणा के तो हम लोग श्राद्ध भी नहीं करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से लेके बाकी सब चीज़ तो ठीक है, उसमें तो दक्षिणा हम लोग लेते ही हैं। श्राद्ध भी करते हैं, उसमें भी दक्षिणा लेते हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, इसमें बिना दक्षिणा के कैसे होगा? इस तरीके की चर्चा जो है इतना तेज कल से है पूरे बाजार में कि ये कौन है, इसमें रवि इंडस्ट्री है, ये क्या है, यागबल इंडस्ट्री है, ये क्या है, सोनी इंडस्ट्री है, ये क्या है, पैनासोनिक इंडस्ट्री है। अलग अलग नाम का जो है अलग अलग इंडस्ट्री खुल गया है। मतलब कौन इंडस्ट्री? पोस्टिंग इंडस्ट्री, उद्योग। इतना मतलब कान पक गया। तो स्वाभाविक था, माहौल गरमाया हुआ है तो सोचे कि भाई मंत्री जी से पूछ लिया जाए कि देखिए इस तरीके की चर्चा है, 30 जून तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, क्या मसला है? बड़ी गॉसिप, बहुत तरह का गपशप चल रहा है। हम तो जानते हैं तिवारी बाबा मेरा मित्र है। तिवारी बाबा के बारे में अगर कुछ बाजार में कोई बात होगी तो हम तो सूचना पहुँचाबे न करेंगे कि बाबा जरा आसपास के जितना जिस इंडस्ट्रिस्ट का हम नाम लिए हैं जरा पता करिए कि कौन है वो इंडस्ट्रिस्ट। अलग अलग नाम से आपके यहाँ अलग अलग सेक्शन में मौजूद है, उसको जरा नियंत्रण कीजिए। बाजार में बड़ी बदनामी हो रहा है कि बड़ी उगाही किया है ये लोग। तो जरा सुनिए, जब मंत्री जी से सवाल किया गया तो उनके चेहरे के रंग से लगा हमारे बाबा बहुत अंदर से कुछ न कुछ कसमकस की स्थिति में हैं। क्या कह रहे हैं बाबा पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग के सिलसिले में, जरा आप भी सुनिए। ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई है, 18 साल से बहाली नहीं हुआ है सर। 18 आवश्यकता होगी तो जरूर होगी। क्यों अड़चन कुछ है क्या? कोई अड़चन नहीं। जून में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की व्यवस्था है शिक्षा विभाग में है, वो उसके लिए आप लोग क्यों परेशान हैं? शिक्षा विभाग का वो आंतरिक मामला है। हमारे सेक्रेटरी उन सब चीज़ों को देख रहे हैं। आवश्यकता होगी हमको भेजेंगे, हम आदेश देंगे। और ट्रांसफर पोस्टिंग जरूरी है कि जून में ही हो। ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार को जब मन करेगा, आवश्यकता होगी तब करेगी। अभी विभाग में तो हो गया, उससे क्या मतलब है भाई? हैं? सुन लिए, मतलब 30 जून का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ। अब जब आज बाबा ये बात कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग सेक्रेटरी आएंगे होगा,
अब तो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो हम लोग जानते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कि कुछ अपना रखे होंगे, क्या कहते हैं, कॉपी ऑर्डर का अपना सीरियली बचा कर रखे होंगे कि ट्रांसफ़र करेंगे तो 30 तारीख के डेट में ही जो है उसको हम जारी कर देंगे। लेकिन मीडिया में तो ये बात दे दिए हैं 1 तारीख को कि होने वाला अभी नहीं हुआ तो क्या है हुआ, साल भर ट्रांसफ़र होते रहता है। लेकिन जब इस हद तक बात आगे बढ़ जाएगी तो बैकडेटों में जो है सो हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है, कौन पूछने वाला है? क्योंकि अगर पूछने वाला रहता तो इस तरीके की स्थिति तो नहीं होती। लेकिन एक सवाल हमारा दोनों आदमी से है, बाबा से भी है और भाई से भी है, कि जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आप कर रहे हैं कि बिहार में जो है सो ऐसा हम स्कूल बनाए, ऐसी व्यवस्था लाए कि विधायक मंत्री को भी पैरवी करना पड़े उस स्कूल में नाम लिखाने के लिए, तो उसके लिए जो जरूरी है वो अगर शुरुआत में ही वो बातें नहीं होंगी तब तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा ना। अब जिस तरीके की चर्चा है, ये चर्चा तो मतलब हमें नहीं लगता है कि इस तरीके की चर्चा से बेहतर सरकार का इमेज जाएगा है। जैसे एसपी सब थाना बेचता है ना, उसी तरीके से शिक्षा विभाग का दफ्तर बेचने की खबर आ रही है। ऐसा भी कहीं हुआ है? हमको भरोसा तो नहीं है, हम कह सकते हैं कि हमारा भरोसा नहीं, हमारा बाबा इस सब काम में विश्वास नहीं रखते, शुद्ध सात्विक आदमी, अभी अष्टजाम वगैरह करके आए हैं, भगवान के सब चारों धाम घूम कर आए हैं, सात्विक आदमी है बाबा। लेकिन अब चर्चा है पटना 30 लाख, आरा 20 लाख, दरभंगा 27 लाख। हम ऐसा पागल है क्या? ये है कौन चीज़ भाई? इंजीनियरिंग का पोस्टिंग हो रहा है क्या? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हम लोग कभी कभी सुनते थे ऐसा होता है। हमको तो नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग में गुप्तेश्वर पांडे कहते हैं के पाठक आए तो कुछ हरियाली आया, फंड का इधर से एक बार जो है सो बूम किया। अब तो सब खरीदारी तो पटने स्तर से होता है, वहीं से जाता है, कहीं तो बीच का तो कहीं कोई गुंजाइश तो है नहीं। तो फिर काहे सब लोग हो रहा है? लेकिन चर्चा है, अब इसमें कितनी सच्चाई है, सम्राट भाई और मिथिलेश तिवारी बाबा, आप इसको जांच करवा लीजिए। लोग बहुत बदनाम कर रहा है, और ऐसे भी कहीं हुआ है, बड़ा एकदम गली गली में चर्चा है इस बात को लेकर। ऐसा चर्चा भी स्वाभाविक नहीं है, नहीं होना चाहिए ये सब चर्चा। लेकिन चर्चा जो भी हो, 30 तारीख को मान लीजिए कि जिस अफसर का कार्यकाल पूरा हो गया है उसका अगर तबादला नहीं हुआ और 1 तारीख को मंत्री अगर बयान दे रहे हैं कि हमें जो है सो तबादला सेक्रेटरी लेके आएंगे, हम कर देंगे, और हम सालों भर ट्रांसफ़र होता है, तो ये बयान ही अपने आप में जो है बहुत कुछ संदेश दे रहा है। क्योंकि मंत्री का ये बयान और मंत्री के चेहरे का भाव संकेत है कि कुछ न कुछ चीज़ें तो चल रही हैं शिक्षा विभाग में।